كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قدم قدم पे बरकतें नफस नफस पे रहमतें जिस चमन में महबूब मेरे आके जुल्फा खोलियां ले चली बादे सबा खुशबू की भर भर झोलियां कोई हमें मिले न मिले बस मुस्तफ़ा मिले वो शय मिले जिसके मिलने से अल्लाह मिले। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आज बहुत मुसर्रत का मौका है। मैं तो अपने फ़ज़लाए मरकज़ तौहीद के बयानात को सुनने के लिए आपको पता है बग़ैर बुलाए भी हाज़िर हो जाता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा इलाज है और बहुत ज़्यादा खुशी का मौका होता है।
और मैं अपने नाज़रीन को ये दरख्वास्त करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ज़िंदगी में अपनी तरफ से अपने बच्चे आपको दे दिए हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला इस गुलदस्ते को ता क़यामत तक शादो आबाद रखे। डेरा गाजी खान का ये दिल है जहां हमारे भाई मोहसिन कुराई साहब ने मेन बाजार में ये अजीम शान खूबसूरत प्रोग्राम रखा है। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला हमारे शहर को ता क़यामत तक शादो आबाद रखें और हमारे शहर के इन बासियों की इस तरह की प्यारी कोशिशें अल्लाह ताला कबूल फरमाए। याद रखें पाकिस्तान का दिल जो वस्त है जमीन के हिसाब से वो डेरा गाजी खान है और डेरा गाजी खान का दिल ये मुबारक बुलाक है। हम दुआ करते हैं अल्लाह करीम हमारे वतन और देश की हिफाजत फरमाए और देश के मुहाफिजीन की भी हिफाजत फरमाए। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज कराया। मेराज वाक़या बहुत तफसीली है और मैं कोशिश करूंगा कि 35 ब्लॉक में मेरा जुमा होता है हर महीने का पहला, उसमें मैं तफसील से मेराज को बयान करूं। लेकिन एक झलक आपके सामने पेश करता हूं कि हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये एजाज बख्शा, ये शर्फ बख्शा, ये शान बख्शा, ये मकाम बख्शा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है ज़ात अल्लाह ताला की। कैसे पाक है? शरीकों से, कमजोरियों से उस पाक ज़ात ने अस्रा बिअब्दिही अपने महबूब को सैर कराई। रात के वक्त मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक बरकत वाली सैर कराई। फिर अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को बताया ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। कौन है अल्लाह? सुनने वाला, देखने वाला। दुनिया वालों को मालिक ने समझाया, लोगों देखो वो मालिक सैर कराता है। मेराज वाली रात हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मंजर देखा, बड़ा अजीब मंजर है। आज थोड़ी सी ये झलक, ये बात, ये चंद जुमले याद कर लें। रहमत दो आलम देखते हैं कि कुछ लोग मुजरिम इस तरह के हैं, महबूब को अल्लाह ने जन्नत की सैर भी कराई, जहन्नम के मुजरिम लोगों के मनाजिर भी दिखाए। महबूब देख रहे हैं, रहमत दो आलम देखते हैं कि लोग ऐसे हैं उनके जिस्म के गोश्त को काट कर और उन्हें खिलाया जा रहा है, वो नहीं खाते। ज़बरदस्ती फरिश्ते उनको अल्लाह ताला के हुक्म से यासून अल्लाह मा अमरहुम, उनको ज़बरदस्ती खिलाते हैं। लोग पूछते हैं, महबूब पूछते हैं, जिब्राईल ये कौन लोग हैं जिनको जिनका गोश्त काट कर उन्हें खिलाया जा रहा है? मेरे भाइयों यकीन करो, बहुत मुख्तसर और अजीम शान खूबसूरत ये प्रोग्राम है। मैं तफसील की तरफ नहीं जाना चाहता, सिर्फ एक हदीस अपने नाजरीन को याद कराना चाहता हूँ। जितनी मेरी बहनें हैं, जितनी मेरे भाई हैं, जितनी मेरे बच्चे हैं, जितनी अकल के कच्चे हैं, ये सारे सुन लें कि दुनिया में ये जुर्म कैसा है, जिस जुर्म के बारे में मैंने कई बार आपको सुनाया। रियाज में एक उस्ताद के पास मगरिब के बाद हम हल्का में बैठते थे, तो वहाँ आकर पाकिस्तानी ने उसके कान में कोई सरगोशी की, तो वो उस्ताद रोने लगा।
हम सब पाकिस्तानी पे नाराज हो गए। आप जिस तरह देख रहे हो कि कोई उस्ताद दर्स दे रहा हो और वो अचानक रोना शुरू कर दे। पाकिस्तानी कहते हैं उस्ताद को मैंने कहा फलां जो मौलवी है ना पाकिस्तानी, उसकी गीबत की है, वो ऐसा वैसा है। कहते हैं अभी मैंने बात पूरी नहीं की, वो रोने लगा। कहते हैं एक मवाहिद आदमी की गीबत तू मुझे सुनाता है, जा बैर चला जा, कहीं छत मेरे सर पे ना गिर पड़े। इतनी बड़ा गुनाह है, कुरान बता रहा है, सच का ऐलान बता रहा है। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्न वला तलमिदू अनफुसकुम वला तनाबदू बिल्लल्काब बिसल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान। ईमान आने लाने के बाद, ये यकीन करने के बाद, अल्लाह की शाहज़ोरी को मानने के बाद, महबूब को अज़मत वाला मानने के बाद, कुरान को समझने के बाद, हदीस को जानने के बाद, ये शायान शान नहीं कि कोई किसी के साथ मस्खरी करे, कोई किसी का उल्टा सीधा नाम ले, कोई किसी से मखौल करे। हो सकता है खैरम मिनहुम, हो सकता है अल्लाह का मुकर्रब हो और एतराज करने वाला मुजरिम हो। हाँ हाँ, अक्सर मुजरिम लोग ही ये एतराज़ात करते हैं। पढ़े लिखे समझदार पारसा ऐसे लोग भी होते हैं, वो तो कहते हैं भाई ख्याल करो ख्याल करो। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा एक आदमी जा रहा है। आपने पूछा कहाँ जा रहे हो? फरमाया प्यारे महबूब मैं अपने साथियों के लिए गोश्त के सालन लेने के लिए जा रहा हूँ। फरमाया हाँ इनको बता दो, अभी तो इन्होंने गोश्त खाया है, और किस सालन की जरूरत है? सुनो याद करो मेराज की एक हदीस जिसकी वजह से मेरा सारा जिस्म कांप रहा है, वो मेरे सामने है, कलेजा मुंह को आता है, बयान करने का दिल नहीं करता कि मैं किस अंदाज में, किस माहौल में, किस जगह पे, किस सोसाइटी में रह रहा हूं कि दुनिया देखे कि ये दुनिया के लोग खैर खाई। ये प्रोग्राम इसीलिए होते हैं लोगों की जबान ठीक हो जाए ना तो सारा कुछ ठीक है। 4 ताले लगाए हैं अल्लाह ने। जबान को खोलते वक्त पहले दिल सोचता है एक, फिर दिमाग उसको मशवरा देता है, ये दोनों मशवरा करने के बाद फिर जबान को कहते हैं कि ऐ जबान हमारी गोयाई नहीं है, हमारे पास कुव्वत गोयाई नहीं है, अल्लाह ने तुझे गोयाई दी है। हमारा दिल कहता है मेरा फिक्र पेश कर, दिमाग कहता है मेरी सोच पेश कर, फिर जबान कहती है मैं बोलूं। तो अल्लाह ने होंठों के 2 ताले लगा दिए। क्या लगा दिए? 4 ताले, पहला दिल, फिर दिमाग, फिर 2 होंठ। अब होंठों का ताला खुलता है, फिर जबान चलती है। अगर जबान ऐसे चले कि किसी के शिकवे करे, किसी पे बोहतान दराजी करे, जबान दराजी करे, इल्जाम दराजी करे, किसी के माहौल को खराब करे, जिस तरह आज दुनिया में देखो बड़े चर्ब जबान दुनिया में लोगों को किस तरह हकीर समझते हैं। कहीं लिसानी तासुबात, कहीं कौमी तासुबात, कहीं इलाकाई तासुबात। हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है लोगों फी औनों के ही हर एक का मुकद्दर, हर एक का नसीब अल्लाह ने उसके गले का हार बनाया है। तुम कौन हो? ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा
अय्यकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है वो बेहतर हो जिसकी तुम शिकवे कर रहे हो। खबरदार, इज्तनिबू कसीरम मिनद्दन, अक्सर तुम्हारे बदगुमानी का शिकार है। किस तरह बदगुमानी करते हैं? इन्ना बाज़-ज़न्नी इस्मुहु अला तजस्ससू, कहीं वो डाकिया बन जाते हैं, जासूस बनते हैं। फरमाया वला यग़तब बअदुकुम बअदा, कहीं वो गीबत करते हैं। गीबत करने वाले नादान होते हैं, लेकिन गीबत सुनने वाले हैवान होते हैं। मेरी बात को याद रखो। बाद लोग चस्के ले लेकर कहते हैं और सुनाओ और सुनाओ। मैंने देखा है, मेरे उस्ताद मोहतरम कारी अब्दुल वकील सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, उनके सारे शागिर्द गवाही देंगे कि जाकर हम कोई उनको हवाल सुनाते ना, उस्ताद जी फुला मसला फुला का इस तरह, उस्ताद कहते नहीं ये बात ना सुनाओ, कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए। अपनी बात सुनाओ, अपने हवाल सुनाओ। आखिरी मेरी अपील है तमाम बच्चों से, तमाम बहनों से, खासकर महबूब फरमाते हैं मैंने देखा औरतों को सजा मिल रही है और वो लटकी हुई है, और अल्लाह के रसूल पूछते हैं वजह क्या है? फरमाया ये मर्दों की निस्बत सबसे ज्यादा अपने खामद की शिकायत और गीबत करती है। सही बुखारी में हदीस है, इस तरह की हदीस बेशुमार है। फरमाया सालन लेने जा रहे हो? हाँ हाँ। फरमाया इनको कहो इन्होंने खाना खा लिया है, गोश्त खाया है। वो परेशान हो गए, महबूब जमीन बदल सकती है, आसमान बदल सकता है, पर हमने खाया तो कुछ नहीं। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अभी तुमने थोड़ी देर पहले मुसलमानों की शिकवे और गीबतें की है ना, ये इस तरह है कि अल्लाह अकबर कि तुम अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैता, क्या ये पसंद करते हो कि मुर्दा भाई का गोश्त खिलाया जाए? तो खबरदार, आज आ जाओ। इन्नमत तौबतु अलल्लाह लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहाला। जहालतुल ला इल्मी में आज तक हमें पता नहीं था, तो आज पता चला है कि मुसलमानों का, खासकर मवाहिदीन का, अहलुल अकीदा का, एक तो मुट्ठी भर हम लोग हैं, थोड़े से हैं, फिर हमारे अंदर बदकिस्मती से धड़ेबंदी बड़ी हुई है। फिर धड़ेबंदी में हम देखें जिस तरह पहाड़े याद करके एक दूसरे पे बहुतान दराजी करते गए, फिर अल्लाह ताला नाराज होता है। अल्लाह फरमाता है तू अपनी इज्जत इसमें बना रहा है कि किसी को हकीर बनाकर नहीं, तेरी इज्जत व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा, इज्जत भी अल्लाह के हाथ में है और दुनिया में रुसवाई भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है। इसीलिए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राइल ये कौन है? फरमाया प्यारे ये वो है जिसने, अल्लाह अकबर, जिसने अपने मुसलमान भाइयों का शिकवा किया। दुनिया में इनको बताया गया ये गुनाह इतनी है, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैता, मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ हैं, लेकिन उन्हें नहीं समझा। आज आए हैं, आज तो हर आदमी अल्लाह के हुजूर पेश हो चुका है, अल्लाह के सामने खड़ा है। अब हाल ये है कि इसको सजा अल्लाह इस तरह की दे रहा है, इसका गोश्त काट कर इसे खिलाया जा रहा है। और रहमत दो आलम को जिब्राइल फरमाते हैं ये वो बदकिस्मत बदनसीब है जो दुनिया में जबान के 4 ताले तोड़कर बेलगाम शुतर बेमहार अपनी जबान को चलाता था। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको सोच कर बोलने की, पहले सोचें फिर बोलें, क्योंकि कुरान में महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में हमें बार बार ये बात समझाई है। इतनी वक्त नहीं है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस पूरी जमात 32 बुलाक डेरा गाजी खान की जमात को, और ख़ासकर इस प्रोग्राम के रूह रवां हमारे भाई
मोहसिन कुरैशी साहब और उनकी पूरी टीम को अल्लाह करे ये प्रोग्राम हम सब की निजात का जरिया बन जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी अपील है, अभी मोबाइल ना बंद करें, मेरी अपील है कि 12 फरवरी को मरकज़ तौहीद डेरा गाजी खान में शाबान वाला जो अजीम शान तकमीले बुखारी शरीफ का प्रोग्राम होता है, वो पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क रहने वाले लोग भी इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जो चैनल आप देख रहे हैं, ये जो हमारे बच्चों ने लगाए हैं, ये भी और पाकिस्तान भर के जितनी हमारे अहले हदीस वीडियो सीडी वाले हैं या ऑनलाइन प्रोग्राम दिखाने वाले हैं, वो भी इंशाअल्लाह आपको हमारा अजीम शान प्रोग्राम 12 फरवरी को बरोज़ बुध तकमीले बुखारी शरीफ का, और उस प्रोग्राम की जान है किस वक्त, दिन के वक्त जब अल्लामा मोहम्मद अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब जो शेखुल अरब वल अजम मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े दुनिया भर के बड़े उलमा में उनका शुमार है, उनकी ज़ियारत भी सवाब है, वो तशरीफ़ ला रहे हैं और वो जामे अल कबीर का इफ्तिताह भी करेंगे। आप भाइयों को मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं। हमारे बड़े शेख शेखुल हदीस मोहम्मद इब्राहीम खलील अल फजली इस्लामाबाद से शेखुल हदीस जामिया सल्फिया, उनका भी दिन के वक्त प्रोग्राम है। और दरस बुखारी से पहले हमारे महबूब खतीब और हमारे बहुत ही पसंदीदा कारी यासीन हैदर साहब इंशाअल्लाह दरसे बुखारी से पहले इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। मैं तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी बात को याद रखें। बुध को दिन के वक्त ज़ुहर के बाद पहला खिताब कारी अब्दुल वहाब साहब बलोच का होगा, उनके बाद इंशाअल्लाह कारी इस्माइल मोहम्मदी साहब और उनके बाद कारी यासीन हैदर साहब, उसके बाद इंशाअल्लाह जो खिताब है अल्लामा मोहम्मद अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब का सवाल जवाब की नशिस्त भी होगी। ये रात का जो प्रोग्राम है वो तो आप इश्तिहार में देख चुके हैं, दर्जनों उलमा हैं। मैं कुछ अपनी मर्जी से टाइम लिया, कुछ उलमा ने मोहब्बत में मुझे खुद टाइम दे दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, जब मुफ्त में कोई चीज़ मिल रही हो तो आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। बहुत खुतबा आ रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहनों के लिए वसी जगह है, खाने का इंतज़ाम ज़ुहर के बाद है। आप तमाम भाई इंशाअल्लाह 12 फरवरी बरोज़ बुध इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएं। मरकज़ अल तौहीद, चौक चुरट्टा, डेरा गाजी खान। माशा